सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज्ञानी जसवीर सिंह राणा, प्रमुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा खंडवा। सबसे पहले आज के दिन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, गुरपुरब है। इस विशेष दिन पर मैं आपके साथ गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में और उनके संदेश के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इस गांव का नाम बाद में गुरु नानक देव जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। उनकी माता का नाम त्रिपता जी था, पिताजी का नाम मेहता कल्याण दास जी था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम नानकी था। वे गुरु नानक जी से 5 वर्ष बड़ी थी। जब गुरु नानक जी का संसार में जन्म हुआ उस समय सारे भारत की हालत जो थी बहुत ही कमज़ोर थी। सारे भारत की जनता धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दलदल में फंसी हुई थी। धर्म के नाम पर घोर अत्याचार हो रहा था। जहाँ के लोग समाज अनेक जातियों में, संप्रदायों में तथा धर्मों के विभाजित हो चुके थे। धर्म के नाम पर पखंड, अंधविश्वास तथा व्यर्थ के कर्मकांडों का बोलबाला था। देश के शासक जनता को सुख देने के जगह पर भारी टैक्स लगाकर लूट रहे थे। सरकारी लोग जो थे तरह तरह से जनता का शोषण कर रहे थे। मैं आज गुरु नानक देव जी के 3 जो उपदेश हैं, जो उनकी मुख्य बातें हैं, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहला गुरु नानक देव जी का उपदेश किरत करना अथवा मेहनत करना। गुरु साहब जी ने मनुष्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया तथा नेक कमाई करने का उपदेश दिया। जब मेहनत से की गई कमाई कभी गलत नहीं होती। बेईमानी, धोखा, ठगी अथवा लूट की कमाई से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने मेहनत तथा ईमानदारी की कमाई करने की बात कही। संन्यास लेने वालों, वन में जाकर तपस्या करने वालों, निठल्ले रहकर भगवान के नाम पर भीख अथवा चंदा मांगने वालों को संबोधित करते हुए गुरु जी कहते हैं कि आप सब गृहस्थ जीवन त्याग कर फिर उन्हीं गृहस्थियों से मांगकर अपना जीवन चलाते हैं। गुरु साहब ने कहा, गुर पीर सदाए मंगन जाए ताके मूला लगी पाए। गुरु साहब कहते हैं हम अपना काम करें पर हमारा जो मन है वो प्रभु से साथ जुड़ा रहे। गुरबानी कहती है हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। दूसरा उपदेश जो मुख्य बात है, जो नाम सिमरन करना। उन्होंने ईश्वर को निराकार बताते हुए उसी पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। उन्होंने कर्मकांड, पखंड एवं दिखावे की भक्ति से हटकर इंसान को सच्ची भक्ति करने की शिक्षा दी। गुरु जी ने धर्म को धंधे से दूर रखने के लिए कहा। सच्ची भक्ति करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, ऊंच नीच तथा गरीब अमीर का भेदभाव विचार उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि सच्ची भक्ति से मन बलवान होता है। तीसरा उपदेश है बांट कर खाना। गुरु नानक जी के धर्म कमाने का बहुत ही सीधा और सरल रास्ता बताया। जहां एक तरफ उन्होंने मेहनत की कमाई करने पर बल दिया तो साथ में ये कहा कि इस कमाई को जरूरतमंद लोगों में बांटकर खाना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी अपने जीवन की गाड़ी सुविधापूर्वक चला सकें। अंत हमें आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों की अवस्था का अनुसार मदद करनी चाहिए। ध्यान रहे कि मदद दिखावे की ना हो। गुरु जी अपनी वाणी में
द्वारा हमको प्रेरित करते हुए कहते हैं, घाल खाए के छत्तों दे नानक रहा पछाणे से। जो मनुष्य मेहनत के द्वारा कमाकर उसमें से किसी जरूरतमंद को कुछ देता है, ऐसा मनुष्य ही जीवन के सही मार्ग को पहचान पाता है। वही कारण है आज पूरे संसार में गुरु नानक नाम लेवा, जो भी गुरु नानक देव जी को मानता है, उनके उपदेश मानता है, गरीबों को और गुरु के लंगर जगह जगह पर गुरु घरों में चलते हैं। अलग अलग समय में कभी भी कोई देश में, पूरे संसार में कष्ट आता है तो गुरु के सिख वहाँ पर पहुँचते हैं। आज के दिन पर मैं गुरु नानक जयंती की आप सभी को खंडवा सिख समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।